हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजीव पे। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं का गणित, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 का कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं और सेकंड लास्ट क्वेश्चन बाकी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसके लिए वर्ग, ठीक है, वर्ग निकालना है इसका। और दिया गया संकेत में मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों का m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जब क्वेश्चन में दिया है तो चलिए हम समझा देते हैं आप सबको। देखिए यहाँ पे क्या करना है, 3m प्लस 1 दिया है। ठीक है, हम लोग करेंगे यहाँ पे सोल्यूशन में, देखते हैं हम लोग हल में क्या करेंगे। हम लोग माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। जब a धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे हम लोग, तो यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे। उसके बाद भाजक क्या है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, भाजक यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाजक यानी b भाजक क्या हो जाएगा, 3। और उसके बाद जब 3 भाजक हो जाएगा तो किसी भी संख्या में 3 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आ सकता है, मिनिमम कितना आ सकता है, मैक्सिमम कितना आ सकता है। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसको देखने के लिए क्या करेंगे, भाजक भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना आ जाएगा। देखिए शेषफल क्या आ सकता है, रिमाइंडर आर क्या हो जाएगा, शेष शेष कितना आ सकता है। जब 3 से भाग दिया जाएगा तो 0 आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ सकता है ना रिमाइंडर, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा, इससे कम तो नहीं आएगा, इतना ही आ सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं इसमें। इतना जब आ गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेय से यहाँ पे देखेंगे हम क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब आर बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्या है 3 और क्यू क्यू के इक्वल टू क्या दिया है, एम। ठीक है, 3m 3q प्लस क्या हो जाएगा आर। आर कितना है, 0 माने हम लोग तो 0। अब इसका हम लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सीधा सीधा यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, वर्ग करना है इसका। अब हम लोग इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो a का वर्ग इधर हो जाएगा और यहाँ पे 3q प्लस 0 यानी 0 खत्म हो जाएगा। तो 3q का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ सकता है, a स्क्वायर इक्वल टू 3 3 9 क्यू स्क्वायर। ठीक है, 9q स्क्वायर आ गया। अब देखिए हम लोग को करना क्या है, 9q स्क्वायर आ गया, लेकिन हम लोग क्या करना है, 3m रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 9q स्क्वायर आ गया। तब हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, a बराबर ए स्क्वायर इक्वल टू क्या करेगा, 3 बाहर ले लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 9 3q स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा। तब ना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे m कितना हो जाएगा, देखिए 3m लिखा है तो 3m के स्थान पर 3 और m बराबर कितना, 3q प्लस 3q स्क्वायर। अगर m हो जाता है तो क्या यह इक्वेशन इसको सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, जहां 3q, यहाँ पे लिखेंगे जहां 3q स्क्वायर इक्वल टू m है, 3q स्क्वायर इक्वल टू m है, तो क्या हो जाएगा, m रखने पर m यहाँ पे लिख देंगे है, रखने पर a स्क्वायर बराबर 3m हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर 3m, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला हम लोग, अगला क्या, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग।
इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, जब r बराबर 1, r बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर b की जगह पे 3 और q प्लस r कितना है 1। अब इसको क्या करेंगे, इसका वर्क करने पर, इसका वर्क कैसे करेंगे, यहाँ पे a का स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यहाँ पे 3 3 9 q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी स्क्वायर कर देते हैं 2ab करेंगे तो 2ab, ab मतलब 3 1 3 और 3 2 6, 6q प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब आ गया कितना, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक है, आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 3 कॉमन लेंगे, ठीक है। 3 जब कॉमन लेते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 जब कॉमन लेंगे यहाँ पे 3 3 9 यानी 3q स्क्वायर प्लस 2q आ गया प्लस 1। जब हम लोग एम के इक्वल कितना, इसके इक्वल में एम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है। जब क्या लिखेंगे, जहां 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर एम रखने पर, ठीक है, 3q स्क्वायर प्लस 2m बराबर 1m रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, इतना आ गया। यही हम लोग सेटिस्फाइड करना था। अगला हम लोग देखेंगे इसमें, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग चलेंगे, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। जब हम लोग इसका वर्क किए हैं तो 3m प्लस 1 को निकाले हैं, मतलब m के इक्वल रखे हैं तब ना यहाँ पे आया है क्या, 3m और 3m प्लस 1, मतलब m के इक्वल क्या आया है, यहाँ पे 3m आया है और यहाँ पे 3m प्लस 1, ठीक है। इसी को बता देना है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, ठीक है। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। तो इस रूप को, जिसे हम लोग स्क्वायर वाला में किए थे, वर्क करने पे क्या किए हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व किए हैं, और जो आया है यहाँ पे 9m से एक्स्ट्रा जो आएगा उसको क्या कॉमन ले लेंगे और वहीं जो क्या हो जाएगा, m के इक्वल हो जाएगा। चलिए हम लोग करते हैं इसको। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हल, माना कि क्या, माना कि धनात्मक पूर्णांक माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। जब धनात्मक पूर्णांक ए हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, बी क्या दिया है यहाँ पे, बी 9, ठीक है। ए बराबर बी क्यू, तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाजक, भाजक बराबर 9, ठीक है। 9 आ गया। और उसके बाद जब भाजक 9 आ गया और किसी भी संख्या में हम लोग 9 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, शेषफल क्या क्या आ सकता है, 0 1 2 कहाँ तक, 8 तक। 8 से ज्यादा तो नहीं आएगा, 9 आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 कट जाएगा। इसलिए 9 से कम और 0 तक आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो शेषफल आर बराबर क्या हो जाएगा, शेषफल, ठीक है, हो गया शेषफल। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 यहां तक आ सकता है क्या, इसका रिमाइंडर। किसी भी संख्या में 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कहां से, 0 से लेकर 8 तक आ सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या, जब जब आर बराबर 0, जब हम लोग आर बराबर 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे किससे, यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग देखेंगे जब r बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ पे हम लोग देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा a बराबर b की जगह पे 9, उसके बाद q की जगह पे q प्लस r बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये a बराबर 9q आ गया। अब हम लोग इसका क्या करने वाले हैं, इसका हम लोग घन करने वाले हैं, दोनों तरफ घन करने पर, घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का इधर करेंगे क्यू, और यहाँ पे 9 का क्यू करेंगे, 9q दोनों का क्यू करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या, 9 को बाहर रख देते हैं, 9 टू 9 जा 81, 9 इंटू 81 और क्यू का क्यू, ठीक है, क्यू का क्यू आ गया। तो यहाँ पे हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 9 भाजक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू इक्वल टू 981 क्यू का क्यू, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। इसका क्यू भी करेंगे तो फिर उसको 9 निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्या 9m के फॉर्म में रखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जहां 81 क्यू का क्यू बराबर m रखने पर, ठीक है। यहाँ पे 81 क्यू का क्यू को m रखा जाएगा तो क्या सेटिस्फाइड करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर 9m, ई सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। इसके लिए अगला हम लोग अगर देखते हैं तो अगला क्या, r बराबर 2 रखेंगे हम लोग, 1 सॉरी 1 रखेंगे जब r बराबर, तो क्या हो जाएगा, चलिए जब r बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a बराबर बी की जगह पे 9q प्लस r कितना हो जाएगा 1। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पे, दोनों तरफ घन करने पे, दोनों तरफ घन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर 9q प्लस 1 का इसका क्यू, ठीक है। दोनों का घन करेंगे तो क्या, ठीक है, इसका दोनों तरफ क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए क्यू यानी 9q का क्यू प्लस क्या हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 9q का स्क्वायर, बी की जगह पे 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9q और बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बी क्यू यानी 1 का क्यू, 1 का क्यू हो गया। इतना आगे इस फॉर्म को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्यू बराबर 9 का क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 9 जा 81, 81 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 72 और 8 कितना हो जाएगा, 72 और 8 80, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 72, ठीक है। आ गया 729 क्यू, क्यू का भी क्यू हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3 9 9 जाए 81, 81 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 8 3 जा 24 आ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यू प्लस 1 आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें से 9 को कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए क्यू बराबर 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 9 जब कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 81 में 9 से मल्टीप्लाई किया तब ना ए क्यू आया है, 81 क्यू का क्यू प्लस इसमें 81 से बाहर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27, 27 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे 27 में देखिए 27 कैसे आया है, 9 3 जा 27, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 क्यू आ गया प्लस 1, इतना आ गया, ठीक है। जब हम लोग क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे कितने के इक्वल हो जाएगा, यह हो जाएगा एम के इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे जहां 81 क्यू का क्यू प्लस 27
क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर एम रखने पर क्या आ जाएगा? ए क्यू इक्वल टू 9m+1। ठीक है, ये आ गया दोनों। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, अगला देखते हैं हम लोग। इसमें ए की जगह पे, आर की जगह पे 2 रखेंगे तो आर की जगह पे हम लोग जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब आर बराबर 2, आर बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बराबर 9 क्यू+2। अब इसको क्या करें, दोनों तरफ घन करने पर आप लोग को सिंपल सोचना है। क्या यहाँ पे यूक्लिड गणित में क्या जो फर्स्ट से पढ़ाया गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, उसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा था। और ये स्क्वायर करेंगे तो सबका स्क्वायर होगा, इधर इक्वेशन वाला भी, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ गया है। जो जिसे यहाँ पे 9m दिया है तो 9 से ज्यादा जो होगा उसको कॉमन ले लेंगे, जो m के इक्वल हो जाएगा। इसमें भी वैसे ही किया गया है, क्यूब कर दिया गया है इसका, और जो 9 कॉमन लेना है उससे ज्यादा जो है इसको कॉमन ले लिया गया है। सेम इस प्रकार यहाँ भी करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का क्यूब बराबर यहाँ पे ए प्लस बी का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब यानी 9 क्यू का क्यूब प्लस 3 a² बी यानी 9 क्यू² बी का जगह पे 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 और क्या 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। वो लिख देते हैं क्या 2 का क्यूब हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 9 जा 9 का स्क्वायर 81 है, 81 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 729। 729 क्यू का क्यूब प्लस यहाँ पे 9 9 जा 81, 81 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 81 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 8 जा 48 आ जाएगा क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 2 जा 12 में 9 से 108 क्यूब प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कितना कॉमन लेना है 9, तो ए क्यूब बराबर 9 कॉमन ले लेंगे तो इतना क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 81, 81 क्यूब प्लस इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 जब कॉमन ले लेंगे तो 3 2 6, 9 3 जा 27, 20 54 ठीक है 54 हो जाएगा। सर यहाँ पे 486 है, 486 में 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 क्यूब स्क्वायर ठीक है प्लस यहाँ पे 108 में 9 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आ जाएगा ठीक है, 12 क्यूब प्लस 8 आ गया। तब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, जहां यहाँ पे लिखेंगे जब, ठीक है जब 81 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर एम रखने पर क्या हो जाएगा, एम रखने पर ए क्यू बराबर 9m+8, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड करेगा। इक्वेशन कौन नंबर है, तीसरा है, इसके बाद निकालना है, नहीं निकालना है ठीक है, इतना ही निकालना था तो हम लोग क्या निकालेंगे, इक्वेशन 1, यहाँ पे इक्वेशन 2, यहाँ पे इक्वेशन 3 ठीक है, तीनों को हम लोग निकाल चुके हैं, तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 2 और 3 से यह पता चलता है कि 9m
9m+1 और यहाँ पे 9m+8 क्या है, 9m+1 9m+8 के रूप में होता है। 8 के रूप क्या होता है, क्या धनात्मक पूर्णांक। समीकरण 1 2 3 से यह पता चलता है कि कोई धनात्मक पूर्णांक 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, इतना ही था आपका एक्सरसाइज 1.1 में। अगले क्लास में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.2, जिसको हम जब भी देखेंगे तो पूरा कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, एक शॉर्ट में पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा।